तो जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस में ये जो टॉपिक है 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो जिसका भी 27 तारीख का पेपर है, जिसका भी 30 तारीख का पेपर है और जिसका भी 3 अगस्त को पेपर है, इसको देख कर जाइएगा। एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपको शिफ्ट में मिलेगा। इससे पीछे हम आपको बताए थे कि मुद्रा से सवाल पूछ रहा है और मुद्रा से वीडियो को बनाए थे 5 मिनट का, वो देख कर गए थे। एक सवाल आपका फिक्स आया था। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं से 27 तारीख के पेपर में हो सकता है कहीं ना कहीं सवाल पूछे, हो सकता है 30 तारीख का पूछे, हो सकता है 3 अगस्त को पूछे। तो वीडियो बहुत छोटा रहेगा और चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से फिक्स है कि 1 नंबर का आपका फिक्स सवाल बनेगा। फिक्स है, चाहे आगामी बिहार दरोगा हो चाहे आने वाला बिहार पुलिस हो, तो इसको देखिएगा। हम आज बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं के जो अक्सर सवाल इसमें पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले जो सीमा की अगर हम बात करेंगे, ये पूछता है जिसका नाम है डुरंड रेखा। आपसे सवाल कहेगा कि सर डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। याद रखिएगा, डायरेक्ट कहेगा कि डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच ए बाउंड्री बनाता है, सीमा बाउंड्री बनाता है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसके बाद अगला है शीघ्रफाई रेखा। ध्यान रखिएगा, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, शीघ्रफाई रेखा। शीघ्रफाई रेखा अगर हम बात करेंगे, जर्मनी और फ्रांस के बीच ये रेखा बनाता है। ध्यान रखिएगा, सिंपल कहेगा कि शीघ्रफाई। ये भी पीएससी में भी पूछा हुआ है, 2446 बिहार एसआई के मेंस में भी पूछा था कि शीघ्रफाई जो रेखा है निम्नलिखित में किन 2 देशों के बीच बाउंड्री बनाता है, तो जर्मनी और फ्रांस। इसके बाद अगला है मेगिनॉट रेखा। कौन सा रेखा? मेगिनॉट रेखा। मेगिनॉट रेखा पूछेगा तो जर्मनी और फ्रांस। कौन? जर्मनी और फ्रांस। तो जर्मनी और फ्रांस से 2 रेखा और 2 रेखा बनाती है। पहला हो जाएगा शीघ्रफाई रेखा, शीघ्रफाई रेखा जर्मनी और फ्रांस, और एक हो जाएगा मेग्नीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस, और इसके बाद डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्लियर है? तो 3 रेखा आपको यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद अगला ये है, ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कहेगा कि 38वीं समानांतर रेखा। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ये सवाल न पूछा है, VVI सवाल है। ऐसा कोई पेपर नहीं है कि जिसमें सवाल न पूछा हुआ है। 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच एक सीमा बाउंड्री का काम करती है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। याद कैसे रखिएगा? कोरिया कैसे? कोरिया, यानी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच ये जो रेखा है 38वीं जो समानांतर रेखा है 2 देशों के बीच बाउंड्री बनाती है। एक हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। क्लियर है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। 38वीं समानांतर रेखा याद रखिएगा, VVI सवाल है। इसके बाद अगला है 49वां समानांतर रेखा। ध्यान रखिएगा, ये हो गया 38वां। अगर पूछेगा 38वां तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। और जहां आपसे 49वां यानी कि 49 समानांतर जो रेखा पूछेगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, USA और कनाडा। कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर आपसे 38वां समानांतर रेखा पूछेगा तो 38वां जो पैरेलल लाइन है, समानांतर को पैरेलल लाइन कहा जाता है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। लेकिन अगर वहीं पे 49 यानी कि 49वां समानांतर रेखा पूछे तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच ये लाइन बाउंड्री बनाता है। ध्यान रखिएगा, तो कहेगा कि 38वां समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, और 49वां जो समानांतर रेखा है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। क्लियर है? अगला है हिडेनबर्ग रेखा। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है कि हिडेनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच ये बाउंड्री बनाती है, तो ध्यान रखिएगा एक हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड, और पोलैंड की राजधानी आपको ध्यान रखिएगा वार्सा है। कहाँ है? वार्सा है। तो कहेगा कि हिडेनबर्ग जो रेखा है किन 2 देशों के बीच अगर हम बात करेंगे बाउंड्री लाइन का काम करता है, तो ध्यान रखिएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच जर्मनी और पोलैंड के बीच हिडेनबर्ग रेखा ये बाउंड्री का काम करता है। ये पॉइंट डालकर लिख लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल की अगर हम बात करेंगे, अगला सवाल ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिहार पुलिस में पूछ चुका है, रेड क्लिफ रेखा। ये ऑलरेडी इस बार जो 19,000 का जो पद है उसमें जो हो रहा है 16 या 20 तारीख को पेपर में पूछा था, रेड क्लिफ रेखा था। ये तो सबको आसान होता है कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, बहुत आसान सवाल है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है मैकमोहन रेखा, इंडिया और चाइना। ध्यान रखिएगा, अगला बारी है इसका। हो सकता है पूछ दे कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा इंडिया और चाइना। इसके बाद रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, और मैकमोहन लाइन की अगर हम बात करेंगे कि भारत और जिसका नाम क्या है? चीन। अगला है रियो ग्रांडो नदी। एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? रियो ग्रांडो नदी। कौन सी रिवर? रियो ग्रांडे रिवर। और रियो ग्रांडे रिवर की अगर हम बात करें किन 2 देशों के बीच है, तो ध्यान रखिएगा ये 2 देशों के बीच है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको।
पेपर में कहेगा कि रियो ग्रांडो जो नदी है, रियो ग्रांडो जो नदी है किन दो देशों के बीच एक सीमा बाउंड्री का काम करती है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और एक हो जाएगा मैक्सिको। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान, मैकमोहन भारत और चीन, और अगला कहेगा रियो ग्रांडो नदी किन दो देशों के बीच ये बनाती है सीमा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। अगला है जाम्बेजी नदी, ये तो बहुत आसान सवाल है। जाम्बेजी नदी, जाम्बेदी नदी की अगर हम बात करें, कहेगा जाम्बेदी नदी किन दो देशों के बीच सीमा बाउंड्री का काम करती है, तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया। ध्यान रखिएगा, जब पे नाम है जाम्बेजी नदी, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल। हाँ, उससे पहले अगर आपका भी आरआरबी 12th लेवल का एग्जाम है तो आप मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। मात्र केवल 15 दिन हमको आप समय दीजिए और 15 दिन में हम आपको पूरी तरीके से करंट और स्टैटिक का जो भी सवाल पूछा जाएगा पेपर में हम आपको करा देंगे, मात्र केवल 15 दिन में। और फी कितना है बाबू? 90 रुपया। आप मेरे को 90 रुपया दे दीजिए, 90 रुपया आप मेरे को दे दीजिए। हम आपको पूरा जो 12th लेवल एनटीपीसी का जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसका पूरा स्टैटिक और करंट हम आपको करा देंगे। और ये बैच को कहाँ से लीजिएगा? एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है कैरियर किंग। कौन सा किंग? प्ले स्टोर पे जाइए, कैरियर किंग को डाउनलोड कीजिए, ये इस बैच को परचेज कीजिए। और हम फिर बता रहे हैं कि आपको 15 दिन में हम वहां पहुंचा देंगे जहां आप सोचे नहीं होंगे। 15 दिन में आपका पूरा लो लेवल से हाई लेवल तक हम आपको पहुंचा देंगे जहां से आप सोचे नहीं होंगे। और वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट जो है आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल में पूछा जाएगा। तो जाइए जल्दी से, अगर आपका भी 12th लेवल का एग्जाम है तो जाइए इनरोल कीजिए और पढ़िए। अगला सवाल, अगला कहेगा साल्वीन नदी, ये किन दो देशों के बीच अगर हम बात करें, कहेगा साल्वीन नदी की अगर हम बात करें किन दो देशों के बीच सीमा बाउंड्री का काम करता है, तो म्यांमार और थाईलैंड। कौन सा? म्यांमार और थाईलैंड। सीजीएल में पूछा गया था। साल्वीन नदी अगर हम बात करेंगे, साल्वीन नदी, साल्वीन रिवर की अगर हम बात करें किन दो देशों के बीच, किन दो देशों के बीच ये सीमा बाउंड्री का काम करता है, तो म्यांमार और थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड। अगला है ऑरेंज नदी। कौन सी नदी? ऑरेंज नदी। VVI सवाल। ऑरेंज नदी की अगर हम बात करेंगे, ऑरेंज रिवर, ऑरेंज रिवर को किन दो देशों के बीच अगर हम बात करेंगे सीमा बाउंड्री का काम करता है, तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। यही नामीबिया से आपको पता होगा भारत में चीता लाया गया था और कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि जो ऑरेंज नदी है, ऑरेंज नदी की अगर हम बात करेंगे किन दो देशों के बीच सीमा बाउंड्री का काम करता है बाबू, तो ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका और नामीबिया। अगला सवाल है, अगला है ओडर नदी। कौन सी नदी? ओडर। ओडर नदी अगर हम बात करें किन दो देशों के बीच सीमा बाउंड्री का काम करता है, तो जर्मनी और पोलैंड। कौन सा? जर्मनी और पोलैंड के बीच ओडर नदी अगर हम बात करेंगे, ये क्या करता है? बाउंड्री सीमा का काम करता है। ध्यान रखिए, पेपर में डायरेक्ट कहेगा ओडर नदी। ओडर नदी किन देशों के बीच सीमा रेखा का काम करता है, तो जर्मनी और पोलैंड। अगला है अमूर नदी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, अमूर नदी। पेपर में बात डायरेक्ट पूछेगा, अमूर नदी किन दो देशों के बीच सीमा बाउंड्री का काम करता है, तो ये हो जाएगा चाइना और रूस, चाइना और रूस। ध्यान रखिएगा, तो ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड और अमूर नदी चीन और रूस। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, कल बिहार पुलिस का एग्जाम देकर चल जाइएगा। अगर सवाल पूछेगा इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन से तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा रहा। अगर कल पूछबो करेगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। तो कल भी जिसका भी एग्जाम है 4-5 मिनट का वीडियो देखकर चल जाएगा। अगर इंटरनेशनल बाउंड्री से सवाल पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर, बाय बाय।